जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की अपने भक्त के साथ की गई एक अद्भुत सच्ची लीला कथा शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपकी भक्ति और विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति कई गुना बढ़ जाएगा और आप भी यह विश्वास कर सकेंगे कि चाहे हम पर कोई भी मुसीबत आए, हमारे लड्डू गोपाल हमारी सहायता हमेशा करेंगे। इस लीला कथा से उस बात का एक और प्रमाण मिलेगा। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश में रहने वाले सुमित जी के जीवन में लगभग 12 वर्षों पहले घटी है। सुमित जी हमसे कहते हैं कि आज से 12 साल पहले मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था या मैं नास्तिक था, ये तो नहीं कह सकता, पर 12 वर्ष पहले जो लोग मुझे जानते थे और आज अगर वो मुझसे मिलेंगे तो वो मुझ में बहुत ज्यादा अंतर पाएंगे। ऐसा नहीं था कि मैं भगवान को नहीं मानता था, पर मैं हमेशा अपने कर्मों पर भरोसा करता था। मुझे यही लगता था कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उस समय भगवान को देने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं था और शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल को वो अपने साथ हमारे घर लेकर आई। मुझे जब भी छुट्टी मिलता था मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता था, क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती थी कि मुझे अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर वृंदावन दर्शन के लिए जाना है। इसलिए मैं उसकी बात हमेशा मानता था, पर मैं कभी भी भक्ति की नजर से या फिर दर्शन करने जा रहा हूँ ऐसा सोचकर नहीं जाता था। मैं बस उसे अपना छुट्टी बिताने जा रहा हूँ ऐसा ही मानता था। मेरे पूरे परिवार के दर्शन करने के साथ साथ इसी बहाने मेरे भी दर्शन हो जाते थे। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा है। आज से 12 साल पहले जब मेरे जीवन में यह घटना घटी, उस समय मेरा बेटा मात्र 1.5 साल का था। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। मेरा प्रत्येक दिन का रूटीन बस यही होता था कि मैं सुबह उठकर अपने ऑफिस जाऊं और शाम को घर वापस आकर अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो जाऊं। मैं अपने परिवार की हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए ऑफिस में बहुत मेहनत करता था। सुमित जी कहते हैं कि एक शाम मैं अपने ऑफिस से घर वापस आया। घर वापस आने के बाद मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा, सुबह मैंने तुम्हें बोला था कि ऑफिस से वापस आते समय डॉक्टर के यहाँ मेरा नंबर लगवा देना। तुमने लगवा दिया है ना? नहीं तो वहाँ जाकर बहुत देर तक बैठना पड़ता है। सुमित जी कहते हैं कि तभी मुझे अचानक से याद आता है कि अरे, मम्मी ने तो डॉक्टर का नंबर लगवाने के लिए बोला था और मैं तो भूल ही गया। मैं मम्मी से कहता हूँ कि मम्मी, मेरे दिमाग से तो बिल्कुल निकल ही गया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर नंबर लगवा कर आता हूँ, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कॉल पर नंबर नहीं लिखते, इसीलिए मुझे जाकर ही नंबर लगवाना पड़ता। वो मेरे घर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं वहाँ से नंबर लिखवाकर घर वापस आ ही रहा था। ठंड का मौसम था, बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे। तभी मेरे जीवन में एक दिल दहलाने वाली घटना घटती है। मेरे बाइक की जोरदार टक्कर एक कार से होती है। मैं बुरी तरह से जख्मी रोड से बहुत दूर झाड़ियों में जाकर गिरता हूँ। मेरी बाइक दूसरी ओर मुझसे दूर गिरती है। मुझे बहुत ज्यादा चोट आई थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था। बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैं वहाँ से थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मैं अपनी सहायता करने के लिए किसी को बुलाऊं, उसके लिए भी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। बस मैं अपनी आंखों से धुंधला धुंधला सा देख पा रहा था। मैं समझ चुका था कि आज ये मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आज ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी अवस्था में वहाँ पड़े पड़े मुझे मेरे परिवार के हर सदस्य की याद आने लगी। मैं सोचने लगा कि मेरे बाद मेरे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा। मेरा छोटा सा बेटा है, मेरी पत्नी है, उनका देखभाल कौन करेगा। अभी तो मेरे छोटे से बेटे ने मुझे ठीक से पहचाना भी नहीं है। अभी उसे अपने पिता का प्यार तक नहीं मिला। अब मेरे बाद मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? यह सब सोचते हुए उसी अवस्था में मैं पड़े पड़े रो रहा था। मेरे दोनों आंखों से अश्रु धारा बह रहे थे।
सुमित जी कहते हैं कि तभी मुझे अचानक भगवान की याद आती है, क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा कहा करती है कि हमारे लड्डू गोपाल सब कुछ देख रहे हैं। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। मैं समझ गया था, अगर इस समय मेरी कोई सहायता कर सकता है तो वो स्वयं भगवान है। तभी मैं मन ही मन लड्डू गोपाल को याद करता हूँ और कहता हूँ कि हे भगवान, मेरे बाद मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। अब आप ही मेरे परिवार का ख्याल रखना। यह सोचकर मैं मन ही मन अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल और वृंदावन में विराजित बांके बिहारी जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करता हूँ। मुझे पता था कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैंने अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी लड्डू गोपाल को सौंपकर अपनी आंखें बंद कर ली। ठंड का मौसम था, इस समय अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और रास्ते में लोग भी बहुत कम आना जाना करते हैं। जब मैं सड़क के किनारे झाड़ियों में गिरा हुआ था तो वहाँ से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे जो मुझे देख रहे थे, पर कोई भी मेरी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। अब मैं पूरी तरह से निढाल हो चुका था, आंखें बिल्कुल बंद होने लगी थी। मेरी चेतना जैसे धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। तभी मैं अपनी धुंधले आँखों से धुंधला सा कुछ देख पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक 18-19 साल का लड़का मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास आता है और किसी तरह से मुझे उठाकर ऑटो में लिटा देता है। बंद आँखों से मैं देख पाता हूँ कि वह लड़का बिल्कुल अकेला था और तेज रफ्तार में अपने ऑटो को भगा रहा था। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मेरे परिवार को सूचित किया जाता है। कुछ ही देर में मेरे परिवार वाले वहां पहुंच जाते हैं। जब तक मेरे परिवार वाले वहां नहीं पहुंचे थे तब तक वह लड़का हॉस्पिटल में ही रहा। सुमित जी कहते हैं कि जब मेरे परिवार वाले, मेरे मम्मी पापा, मेरे पत्नी हॉस्पिटल पहुंचे तब उन्होंने उस लड़के को वहां देखा। मेरे घर वाले देखते हैं कि उस लड़के का पूरा कपड़ा खून में सन चुका था। वो लड़का बहुत ही परेशान और उदास लग रहा था। मेरे परिवार वाले मुझे बाद में बताते हैं कि वो लड़का बहुत ही सुंदर और मनमोहक रूप का था। मेरे लिए इतना परेशान होने के बावजूद उस लड़के के चेहरे में एक अलग सा तेज था। उसे देखकर यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो ऑटो चलाता है, या फिर हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, इस वजह से उसे ऑटो चलाना पड़ा। वो बहुत ही बड़े घर का राजा बेटा लग रहा था। इतना सुंदर मुखड़ा कि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। मेरे परिवार वाले उस लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे पापा उस लड़के से कहते हैं कि अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा बेटा हमारे साथ नहीं होता, और साथ ही साथ मेरे पापा उस लड़के को कुछ पैसे देना चाहते हैं, पर वो लड़का लेने से मना कर देता है। वो लड़का कहता है कि यह तो मेरे मानवता का धर्म है, मैं आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं ले सकता। मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने आपके बेटे को जख्मी हालत में सड़क के किनारे पड़ा देखा, इसीलिए मैं उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। आपका बेटा बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं ऑटो नहीं चलाता, यहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, वो इस ऑटो को चलाते हैं। मैं उनके साथ उनके ऑटो में बैठकर कहीं बाहर गया था, तभी उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा और मैं उनके ऑटो को लेकर घर वापस आ रहा था। मेरा घर भी यहाँ नहीं है, मेरा घर तो वृंदावन में है। मैं तो बस यहाँ किसी विशेष कार्य से आया हूँ। सुमित जी कहते हैं कि मेरे पापा मुझे बताते हैं कि वो लड़का इतना प्यारा, हंसमुख और शांत स्वभाव का था कि मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें अगर हमसे कोई पैसे नहीं लेने तो ठीक है, पर तुम अपना नाम पता तो हमें दे दो। जब मेरा बेटा सुमित ठीक हो जाएगा तो वो तुमसे जरूर मिलना चाहेगा। उसके बाद वो लड़का अपने जेब से एक कागज निकालकर मेरे पापा को देता है, जिसपे लिखा था कि मेरा नाम मदन मोहन है और मैं वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में रहता हूँ। मेरे पापा ने उस समय सोचा कि वो लड़का अपना नाम और पता ऐसे जेब में लिखकर रख के घूमता है क्या, पर मेरे पापा ने उससे कुछ भी नहीं पूछा और उससे कागज लेकर रख लिया। तभी वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। मेरे पापा उससे कहते हैं
कि तुम बिहारी जी के वहाँ रहते हो क्या? वहाँ कोई काम करते हो? वो लड़का मेरे पापा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मुझे पूरी तरह से स्वस्थ होने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। जब मैं ठीक हो गया तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ है। लड्डू गोपाल ने आपको इतने बड़े विपत्ति से बचाया है। मैंने यह मन्नत मांगी है कि जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे तो हम सभी पूरे परिवार के साथ लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। सुमित जी कहते हैं कि वैसे भी मेरा मन बिहारी जी के दर्शन के लिए आतुर हो रहा था, क्योंकि आज मेरी पत्नी का लड्डू गोपाल की सेवा और उन पर इतना विश्वास के कारण ही लड्डू गोपाल ने सही समय पर उस लड़के को मेरी मदद करने के लिए भेजा। अगर वो लड़का नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन जरूर जाऊंगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ और अपने लड्डू गोपाल के साथ बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाता हूँ। और हमने यह भी सोच लिया था कि जिस लड़के ने मेरी जान बचाई है, मदन मोहन, वो भी तो बिहारी जी के मंदिर में ही कार्य करता है ना, तो उससे भी मिलना हो जाएगा। हम सभी वृंदावन पहुँचे, वहाँ पर अच्छे से दर्शन किया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए जहाँ वृंदावन मंदिर में कार्यरत सारे सेवकों का नाम पता कर सके। वहाँ पहुँचकर हम वहाँ कार्यरत एक सेवक से पूछते हैं कि हमें मदन मोहन लाल जी से मिलना है। वह हमारी तरफ देखकर कहता है कि मदन मोहन लाल, यहाँ तो कोई मदन मोहन नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। जिसे सुनकर हम सभी आश्चर्य हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, हो सकता है 3 महीने पहले वो यहाँ काम करता हो। आप अपना डायरी चेक करके थोड़ा बताइए ना। वो हमसे कहते हैं कि मैं यहाँ वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं यहाँ कार्य करने वाले सभी सेवकों के नाम अच्छे से जानता हूँ। यहाँ कौन काम कर रहा है, किसने काम छोड़ा है, मुझे सब कुछ पता है। मदन मोहन नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ कार्य नहीं करता, ना ही कभी करता था। सुमित जी कहते हैं कि अब मैं परेशान हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, तो क्या मैं मदन मोहन जी से कभी नहीं मिल पाऊंगा? मुझे परेशान देखकर वो सेवक मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, अब परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? तब मैं उन्हें अपने एक्सीडेंट की पूरी बात बताता हूँ और उन्हें यह भी बताता हूँ कि मदन मोहन लाल जी ने कैसे मेरी मदद की थी और मेरी जान बचाई थी। मेरी बात सुनकर वो सेवक मुस्कुराकर हमसे कहते हैं कि आपके साथ यह जो घटना घटी है ना, ये कोई नई नहीं है। हमारे बाके बिहारी जी अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने साक्षात बिहारी जी के दर्शन पाए हैं। मेरे पत्नी के हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर सेवक कहते हैं कि आपके घर में तो लड्डू गोपाल विराजित है और जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं उनके साथ ऐसी लीलाएं होना कोई आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। आपकी मदद करने के लिए स्वयं बाके बिहारी जी स्वयं लड्डू गोपाल आपके पास गए थे। यह बोलकर हंसते हंसते वह सेवक वहाँ से चला गया। सुमित जी कहते हैं कि बिहारी जी का यह चमत्कार जानकर हम सभी के होश उड़ गए। मेरा पूरा शरीर थरथराकर कांपने लगा, मुझे पसीना छूटने लगा। मेरी पत्नी लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर कहती है कि हे प्रभु, आपने मेरे पति की जान बचाई है। हम सभी बाके बिहारी जी के मंदिर में वापस जाते हैं और वहाँ खड़े होकर मैं बाके बिहारी जी को निहारे जा रहा था और मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बह रहे थे। इससे पहले मैं जब भी बिहारी जी के मंदिर दर्शन के लिए जाता था तो उस समय मैं ऐसा सोचता था कि मैं छुट्टी मनाने आया हूँ और छुट्टी मनाने के साथ साथ मम्मी पापा और मेरे पत्नी के दर्शन भी हो रहे हैं। पर अब मेरी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। लड्डू गोपाल की सेवा अब मैं भी अपने पत्नी के साथ किया करता हूँ और जब भी मौका मिले पूरे परिवार के साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर बाके बिहारी जी के मंदिर दर्शन के लिए जाता हूँ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी दुख की घड़ी में हमारा कोई साथ दे या ना दे, अगर आप अपनी पूरी जिम्मेदारी ठाकुर जी को सौंपते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी आपकी रक्षा जरूर करते हैं। पर हम इंसान इतने स्वार्थी होते हैं कि हम अपने दुख में भगवान को ही दोष देने लगते हैं
कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप पे कोई भी विपत्ति आए तो अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो बस आप अपने ठाकुर जी के शरण में जाइए। पर हाँ, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पर अगर हम अपने आप को ठाकुर जी को सौंप देते हैं, लड्डू गोपाल की भक्ति श्रद्धा करते हैं, तो ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ होंगे। इस दुख के घड़ी में हमें उस दुख से बाहर निकलने के लिए हिम्मत प्रदान करेंगे और दुख को सहने की शक्ति प्रदान करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।